बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से इस दुनिया में अब जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका। मेरे जीवन को 100 बार धिक्कारा। भगवान, मैं इतना भागा हूँ कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। या परमात्मा, इससे तो अच्छा ये है कि तुम मेरी भी मौत दे दे मालिक। क्या बात है बाबूजी, आप रोवत, भाभी रोवत, भैया रोवत। अरे मैनेजर साहब, अरे मैनेजर साहब। राहुल, मैं मैनेजर साहब, कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सही दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया। इसी से सब लोग रो रहे हैं। ई का कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी तो आप खुद ही चलावत रहा। गाड़ी चलावत रहा, सामने से ट्रक आई गई। गाड़ी ट्रक से लड़ी गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? बेटा राहुल, संयोग अच्छा था जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ। संयोग की बात देखिए कि मोटर कार का फाटक खुल गया। मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। मेरे चोट भी आ गई। भैया हरा, अच्छा ई भो कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैनेजर साहब, आपके कुछ हो जाए तो हम कैसे रहा मैनेजर साहब? लेकिन बेटा राहुल, भंवर सिंह की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बाबूजी का दाल ही नजर ना आया बतवा। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा सामान वहीं रखो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। बाबूजी चलो। चलो सामान पैक कर दी। अरे मुझे पागल को किसके सहारे छोड़ गए। काल मेरी नैया पार लगाएगा भगवान। मैं आँखी में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपतिया है। कहवा जाई सागरो अधरिया सुधा। कहवा जाई सागरो अधरिया सुधा। आँखी में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपतिया है। कहवा जाई सागरो अधरिया सुधा। मैनेजर साहब, जल्दी हमारे संगे चला सरकारी अस्पताल। पता जाएगा कि स्वर्गलोक जाएगा। अरे मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट लगी बाटे जना ई भाव की कोमा में नहीं गया। अबे साले, तू तो यही चाहता मैं कोमा में चला हूँ, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, यही चाहता है। ये देख कहाँ चोट लगी है। हाँ? मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है।
मैं उसे ले गया आग बुझाने के बहाने, दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और उसे मां गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू, जाने भोले अबे तेरे नहीं लगी, तू क्या देख रहा है? निकाल कर चाकू मार दिया। हराम खोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, उसी दरिया में चला गया। उसी दरिया में तड़प तड़ा कर अपनी जान दे दिया और यहाँ आकर बता दिया सेठवा से तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अरे मैनेजर साहब, कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हमका बताई कि बहुत गलत करे। तुझे बता कर क्या गलत किया हूँ रे? अरे मैनेजर साहब, जब हम सोई थी तब हम सपने में कौआ आई थी। कहूँ अगर हम सपने में कौआ थे कि संदीप भैया के मारे वाला भंवर सिंह है, तब तक आप संगे हम हो पिलाई जा। पहले बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे, अबे होश हवास में रहो। सपना की बातें छोड़ा, हफ्ता भर हमारे नींद ही नहीं आया। साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है। एक बात ये बता, इस कमला के अलावा इस घर में एक औरत मोटी सी लंबी सी, वो कौन है? वही तो है सेठाई। क्या कहा सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 30-32 साल लगती है, सेठवा तो 80-85 साल है। अरे मैनेजर साहब, आप तो कारोबार पे हमेशा ध्यान देते हैं, बिजी रहा थे। अब हमारे सेठ जी जवान है ना, दूसर शादी करेंगे। ये दूसरी सेठानी है, तभी तो सेठानियां जवान है वे। आप तो हमेशा कारोबार में बिजी रहा थी, एक आध दिन समय निकाल के, छुट्टी निकाल के सेठ के यहाँ आवा, तब हमारे तोहार नाइट फॉल्ट हो। नाइट फॉल क्या है बे? नाइट हॉल बोला जाता है। कोई बात नहीं है, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा। इतना ही नहीं मैनेजर साहब, सेठाई ने आपके विषय में चर्चा करत रही। मेरे विषय में क्या कह रही थी? यही कहत रही कि मैनेजर साहब 4-4 मील के कारोबार अकेले कैसे संभाला थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करती, माल की सुरक्षा कैसे करा थी। हम बताए, हम कहे हमारे मैनेजर साहब गोली चलावा में तनिको पीछे ना हटते। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई को गोली मार दें। साले तो ये बात उससे क्यों बता दिया बे? गुंडाई चटकावे बिना। गुंडाई चटका रहा है, नाराज हो गई होगी। कहा है मैनेजर साहब, आपकी शादी तक चर्चा होइला। मेरे शादी के बाद क्या कह रही थी? अरे कहेंगे मैनेजर साहब को तोहरे शादी होदी भाई बगनाई। हम कहे दिखवार बहुत आवा थी, लेकिन चौराहवे से लौट गया थी। अबे कहने का मतलब मैं भी शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दौलत के चक्कर पड़ा हुआ हूँ। कोई बात है, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा। इस समय चलते हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब रोज आना कारोबार देखते हैं। आज है मौसम सुहाना, आप और मैं चलता हूँ बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुल दिबा के मारने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। वहाँ बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। चला बियर ये लेगा, पूरा बार लूंगा। अबे हरामखोर, बियर बार कहने वाला पूरी दुकान खरीद लेंगे। चल हम लोग चलते हैं बियर बार। आओ मेरे। ये आ गया हमारे श्रीमान, हमारे प्रमोद कुमार ऑर्केस्ट्रा वाले। ये आ गया हमारे प्रमोद ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक जागरण ग्रुप। मिलने का पता महुली करनाईपुर प्रयागराज। जो कि हमारे प्रोपाइटर हमारे प्रमोद प्रेमी भैया, डायरेक्टर हमारे रोहित सरगम। मिलने का पता जो कि ग्राम सभा महुली करनाईपुर के हैं। मोबाइल नंबर 9129 92 58 20। ये भैया जी की तरफ से, और साथ साथ हमारे अशोक कुमार पटेल जी। ये जो भी सीन इसके पहले चल रही थी, 21 रुपया पुरस्कार करते हैं दोनों साथी मिलकर पार्टी तरफ से। धन्यवाद बड़े भाई साहब को। भैया बाबू ये क्या रुपया का सवाल। भैया बाबू भैया बाबू ये क्या रुपया का सवाल। भैया बाबू पुकार, मुझे बदनसीब की सुना लो पुकार। ये भैया बाबू ये क्या रुपया का सवाल। ये भैया मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना
दुलार मांग रही, मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार मांग रही वो मेरी दशा देख ये करना मलाल, वो मेरी दशा देख ये करना मलाल कि भैया बाबू ये क्या रुपया का सवाल कि भैया दे दाता के नाम तुमको अल्लाह रखे, दे मौला के नाम तुमको अल्लाह रखे। 10 रुपए दे दो बाबू, 20 रुपए दे दो बाबू। एक गरीब भिखारी फरियाद करता है तो हार पोता बाढ़ है। 10 रुपए दे दो बाबू, 20 रुपए दे दो बाबू। एक गरीब भिखारी फरियाद करता है, जूठा खाना साफ करता है। 10 रुपए दोगे बाबू, आप लोग का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपए दोगे बाबू, ये भिखारी दुआ देगा, आप लोग का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे, एक गरीब भिखारी दुआ देगा, आप लोग का पोता बढ़ेगा। भैया ये बतावा तू क्या भैया अब तो का नहीं पहचानत ये एक बात बतावा, तू के हूँ भैया जवन यहाँ हमारे इलाका में भीख मांगत यह भाई। भैया भीख तो बहुत पहले से मांगत थी, लेकिन आज हम तो का पहली बार देखा था भैया। ये बतावा तू कब से भिखारी हो गया? जब से लॉकडाउन लगा तब से हम भीख मांगब चालू कर दे। हाँ भैया एक बात बतावा बहन, तू के हूँ जौन भीख मांगत यह तोहरे साथ में क्यों ना अकेले, यह तोहरे परिवार में क्यों ना तोहार नाम का बा? भैया तू हमें जाने चाहता है तो अपन कहानी तो से जरूर बता भैया। हाँ हमारा नाम सुषमा बा और हम गाँव मदनपुर के रही वाली है। माता जी हमारे बचपन मर गई, पिताजी रे मालूम के प्रवेश करत रहे, लेकिन हमार चाचा धन दौलत के लालच में भैया ठीक रक्षा बंधन के दिन हमरे बाबूजी को गोली मार दी भैया। हमारे चाचा बहू के मारे चाहे, लेकिन हम चाचा के डर से घरे से भाग लिए। तब से दर बदर ठोकर खाते ही भीख मांग का अपन जीवन बिताते भैया। या दुनिया में क्यों हमारा सहारा नहीं है भैया। बहन क्या करोगी बहन, तुम्हारे पास तुमको सहारा देने वाला कोई नहीं है, क्या करोगे बहन? बहन आज से मैं आपका रेडीमेड भाई हूं बहन, और मैं आपको रेडीमेड बहना बनाता हूं बहन। चलिए ठीक है भैया, अगर आप मुझे मिल गए ना, आप मेरे साथ रहिए। चलिए मैं भीख मांग कर मैं आपको खिलाती हूँ भैया। ये तो हम चाहत ही। चलो आओ भैया। बहन हाँ भैया पानी प्यास लगी है ना? प्याज तो मुझे भी लगा है भैया। चलो बहन, वो नदी दिखाई दे रहा है, उसी में पानी पी लेते हैं, तब गांव की तरफ चलते हैं भीख मांगने के लिए। चलो हाय मैं मारा, कोई बचाओ, हाय मैं देखो मारा, भैया। कोई बचाओ, लगता है कोई दरिया में डूब रहा है क्या भैया? रही है। चलो आओ भैया, हम लोग उसे बचाते हैं। भैया आपकी हाल और आप दरिया में, भैया मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या मालूम करना चाहती हूँ। तो बहे रहा खून सारे ये बादल से बिरान, माजीरा क्या है भैया जी बाती लाइए, बहुत जख्म हुए हैं बादल पे बिरंग बहुत, बहुत जख्म हुए हैं बादल
काल पे बिरल अपनी कहानी ये भैया बतलाइए बहू। बोलो भैया ये सब कैसे हुआ और आप दरिया में कैसे गए भैया? बोले बड़े भैया कहाँ है? सुने मैं बता रहा हूँ। बोलो भैया। अरे मुझको दरिया से बाहर अरे